नाज़रीन, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह मॉडल टाउन लाहौर में उनकी नाक के नीचे एक सरकारी दफ्तर उसके बाहर मैं मौजूद हूँ जो इस वक्त करप्शन की अमाजगा बना हुआ है। और मेरे पीछे आप उसका नाम भी पढ़ सकते हैं, प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स, जहाँ पे जो भी बाहर जाता है उसे अपना वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना पड़ता है और वो यहाँ पे आता है और उसके साथ जुल्म और ज़्यादती की एक नई दास्तां रकम होती है, क्योंकि उसे पैसे डिमांड किए जाते हैं। करप्शन का एक बाजार गर्म होता है और यहाँ पे पूरी मंडी लगती है और यहाँ पे लगी रहती है। और जितने सरकारी दफातर हैं उनकी क्या सिचुएशन है वो बात की बात है। इस सरकारी दफ्तर की मॉडल टाउन लाहौर में, किसी कस्बे, किसी देहात, किसी पसमानदा इलाके, किसी छोटे शहर की बात नहीं कर रहा, मॉडल टाउन लाहौर में जो मतलब इतनी एलीट जगह, वहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है। हमारे 3 नुमाइंदे आते हैं यहाँ पे यूरोप का वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने के लिए, उनसे 1 लाख रुपया डिमांड किया जाता है। बारगेनिंग करने के बाद 65,000 रुपये में डील फाइनल होती है। हमारे तीनों बंदे 65,000 रुपया इस दफ्तर में देते हैं और उन तीनों बंदों के वीज़ा प्रोटेक्ट होता है और फिर उन्हें यूरोप जाने की कंफर्मेशन होती है। और ये यहाँ पे हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमारी यहाँ पे रैकी की जाती है, सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, एजेंट माफिया को देखा जाता है, अंदर के जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सारी फुटेज बनाई जाती है, बाहर के लोगों का सारा मुआवजा किया जाता है। तो साबित होता है कि ऊपर से नीचे तक तमाम लोग करप्शन में मुलविस है। सारा क्या मामला है, आइए आपको बताते हैं। मॉडल टाउन में मैं मौजूद हूँ। ये एजेंट है जी, कौन है? ये भी भाई एजेंट है। ये चेहरे देख ले एक बार, ये भाईजान एजेंट है। ये एक प्यारे भाई, ये हमारे प्यारे भाई, ये एजेंट है। ये चेहरे देख ले। इनसे पहले बात करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा एजेंट्स हैं। ये देख ले ज़रा, ये देख ले। आए जी, और है जी, और कौन है जी? ये पास ही रखे। क्या बनवा रहे हैं जी आप यहाँ पे? जी कुछ, मैं तो अपना काम करवाने। क्या करने आए हैं? दिखाए अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। लड़का गया, मेरा दोस्त। कौन सा दोस्त गया आपका? जी नाज़रीन, ये आप गौर से चेहरे देख लें, ये एजेंट है और ये मॉडल टाउन में ये मेडिकल बना के दे रहे हैं। गरीब जो मजदूर बेचारे बड़ी मुश्किल से बाहर, लेबर जो बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। सोन अभी आगे आए, अभी आगे आते रहे, ये सोन सिलसिला चलता रहेगा। ये मंडी लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे मासूम शहरियों की, पाकिस्तानियों की जो बेचारे तंग आके पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, उनको किस तरह लूटा जा रहा है, अब आपको दिखाते हैं। आज सोन ये सिलसिला आपको नजर आएगा यहाँ पे। ये आप मेरे लेफ्ट राइट अगर आप देख ले, ये हमारे पे जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान का सरमाया जो बाहर जा रहे हैं अच्छे काम के लिए, उनको लूट रहे हैं ये सारे। इधर एजेंट माफिया किस कदर सरगर्म है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक वो भाग गया जी, वो दिखा रहा है, अगर कैमरामैन दिखा सके। एक वो भाग गया बाइक पे, एक ये प्यारे भाई हैं। सर कैसे बनाते हैं आप मेडिकल, कैसे क्लियर कराते हैं? मैं नहीं मेडिकल करवाता। आपकी वीडियो आ गई है हमारे पास। ठीक है, आ गई है, पर ये एक नहीं है, ऐसे बेशुमार यहाँ पे एजेंट्स खड़े हुए हैं, मेडिकल क्लियर करवा रहे हैं। कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं? वीज़ा प्रोटेक्ट भी करवा रहे हैं, 2,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। सर कैसे वीज़ा प्रोटेक्ट करवाते हैं 2,000 रुपये में, मुझे बताया ना। भाई मैंने तो इसको कहा कि फ्री होता है अंदर से काम। अच्छा, आप अंदर चले जाओ, अगर आपने खर्चा देना तो दे दो इनको। तो आप क्यों उससे 2,000 क्यों मांग रहे हैं? मैंने इसको, इसने कहा, मैंने कहा प्रोटोकॉल में करवा, मैंने कहा आपने कहा कि 2,000 लगेगा। मैंने नहीं मांगे इससे पैसे, मैंने कहा करवा लो, यहाँ से 2,000 रुपये लगते। ये आपकी वीडियो है। मैंने इसको बताया है कि 2,000 रुपये लग जाएगा, आप कल करवा लो, पर मैं तो नहीं ना करवाता भाई। लेते हैं कार्ड अंदर पैसे, ये पैसे जी सारे ये आप बताते पूछ ले भाई, एक मिनट सर, एक मिनट आप किसी से पूछ ले। अगर हमारे आपका रोजगार ठगिया है ना, ये आप नहीं कर सकते। आपकी तो रोजी लगी हुई है यहाँ पे, आप तो नहीं झूठ बोल सकते। कोई भी आके ना साढ़े भाई आप यहाँ पे नहीं बोल सकते। कोई भी आके, ये बंदा है, ये सामने आपके बोल, ये वैसे झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं जी। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम झूठ बोलेंगे, हम हल्फिया भी, हम सबूत भी देते हैं कि नियाजी साहब। अब जब आप नए आए थे, माशाल्लाह, आप 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद या महीने बाद घर जाते थे। अब हफ्ते में 2 चक्कर लगाते हैं, जहाँ 15 दिन में 2 चक्कर लगाते हैं। माशाल्लाह, आप तो कढ़ाइयाँ चल रही हैं, मुर्गे चल रहे हैं। वो गार्ड कौन सा है जो दूसरा 20 या 25,000 या 22, 27, 28,000 ले तो डेली कढ़ाइयाँ चलाए? कढ़ाइयाँ खा रहे हैं सर आप, वो आपके सामने कह रहा बंदा। पब्लिक का पैसा है, ये झूठ बोल पब्लिक का रहा है। ऐसा बंदा है बिल्कुल, एक अच्छा, ये करप्शन का पैसा खा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी। मैं चौधरी सालक, मिनिस्टर चौधरी सालक सैन साहब को भी कहता हूँ, डीजी साहब को भी कहता हूँ, वे इनको चेंज करें। आप कह रहे हैं ये अपनी तनख्वाह के पैसों पे रोज कढ़ाई नहीं खा सकते? हाँ जी, बिल्कुल। घर नहीं जा सकते। आजकल 50-60 हज़ार रुपया जो लेता है, वो तो अपना बेचारा बिजली का बिल, गैस का बिल बेचारा, गार्ड की तो तनख्वाह 25-30 हज़ार। हाँ जी, 25-30 हज़ार रुपया। तो ये ऐसे कैसे कढ़ाइयाँ खाते हैं आप? झूठ बोल रहा है। इसकी बात तो मान रहे हो, जेड़ा बंदा एजेंट है खुद गलत है, सानू गलत कर रहे हैं।
इन्होंने काम ही ऐसा ना करने देना। सच बात करता है वो झूठ बोलता है। आपके भाई ने कितने पैसे दिए? 3000 रुपया दिया। किसको दिया? वो अंदर दिया। मैं अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, वेट करें, अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, वेट करें। हाँ, अभी वेट करें, आप वेट करें, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, हम सच सर अगर आप करप्शन कर रहे हैं, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप, यार हम किसी से पूछ ले यार, बड़ा जुल्म है यार इसकी बातों में आके तुम हमारे से इल्जाम लगा नहीं, रहे वो तो हो। कह रहा है, वो इधर आपके सामने खड़ा होकर कोई जाति यार दुश्मनी झूठ नहीं बोल रहा है, मैं सामने खड़ा हूँ, चले झूठ बोल रहा है। इंशाल्लाह किसी गरीब का खून नहीं चूसने दूंगा, अल्लाह के हुक्म देखिए, से। वजीर अब तक खड़ा आला हो गया। पंजाब मरियम नवाज साहबा को मैं ये अपील करता हूँ कि खुफिया कौन कौन मुलव्वस है? ये गार्ड है और कौन कौन है? और दफ्तर का सारा स्टाफ मुलव्वस है, जिनमें से एक दो जो शख्स हैं वो नहीं करप्शन करते, तो इन्होंने और दूसरा किसी को ऊपर वाले अफसर को मासूम लोगों को लूट रहे हैं, जी गरीबों की जेबें काट रहे हैं। जी ऐसे क्योंकि भोले भाले देहाती जो आते हैं, जी उन्हें तंग बिल्कुल, करते हैं। क्योंकि वो बेचारा कोई काम भी करता है। ये सभी ऐसे ज़मीर मरती है। ये इनके ज़मीर मर गए हैं हाँ। कि ये अगर आप किसी और जिले में जाएं हाँ। तो लोगों से जो कोई इससे पैसे ले तो ये क्या बददुआएं देगा ना, चीज़ें कंप्लीट होंगी तो बददुआएं देगा। अभी मैं अंदर गया हूँ, ये फाइल है मेरे, एक करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ। वो क्या कह रहे हैं कि एक बंदा अंदर से उठे, उसने फाइलें मेरी चेक की थी, मैं शायद आपका काम करवाता हूँ। मैं क्या आपकी फ़ीस क्या होगी? अच्छा। मेरा कहता है करैक्टर सर्टिफिकेट ले आओ। मैंने कहा कि आपकी फ़ीस क्या होगी? अच्छा। वो क्या कहता है, आप ना 9200 फीस देते हो ना, हाँ। मैं आपसे 15,000 रुपये लूँगा। अंदर मांगे हैं बंदे ने। अंदर अंदर कि मैं कल को आ जाना करैक्टर सर्टिफिकेट। क्या नाम है जिसने आपसे पैसे मांगे अंदर? उसका नाम नहीं मुझे मालूम। उसकी डेजिग्नेशन क्या थी? कहाँ बैठा हुआ था? क्या कर रहा था? कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, अच्छा, कर क्या रहा है? पेपर चेक करता है बस। पेपर चेक करता है। हाँ। उसने आपसे 9,000 वाले काम का 15,000 रुपया मांगा। उसने कहा कल को आ जाना, किसी को नहीं हाँ, बताना। क्या हुआ? किसी को नहीं बताना, 15,000 रुपया हमें दे देना, हम आपका काम 1 मिनटों सेकंडों में करवा देंगे। मिनटों सेकंडों में काम हो जाएगा, 15,000 रुपया दे दो। हाँ 15,000 9,000 रुपया नहीं। 9,000 कौन सा ऑफिस है ये, जरा बता दे आवाम को जरा, जिनको यकीन नहीं आता। ये मॉडल टाउन प्रोटेक्टेड ऑफिस है। ये अंदर काम है, अमले ने आपसे पैसे मांगे हैं। अमले ने ऐसे कहा है कि अमला यही कह रहा है कि हम आपका अंदरूनी काम कर देंगे 15,000 रुपये में। एजेंट खड़े हुए थे। एजेंट का मैं कहता हूँ मंडी लगी हुई थी, एजेंट की लेकिन मंडी लगी हुई हम थी। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता है कि काम आसानी एजेंट के बगैर होता है। हाँ। हम आए हैं सरगोदा से, हाँ जी। आप यकीन करें सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। लाइन में लगे हैं, फिंगर लगाया, उसने स्टैम्प लगाई, बात खत्म। लेकिन एजेंट के पास एजेंटों का आते हैं, जुर्मट था यहाँ पे। बहुत ज़्यादा घेर रहे थे। जुर्म क्या ऑफर कर रहे थे आप? सर हम पीछे गाड़ी में आ रहे थे, बल्कि एक बाइक वाला बकायदा साथ आ गया, अच्छा। खड़का के कहता शीशा खोले, अच्छा। आपने करवाना? मैं कहा नहीं यार हमने नहीं करवाना। आगे हैं 4-5 ने और कह रहे, हमने इग्नोर किया, हम सीधा अंदर गए, अपना काम करवाया, जो हमें पता था, हम बाहर आ गए। क्या कह रहे थे एजेंट्स? एजेंट वही कि करवाना, ये करवाना, अगर हम उनसे थोड़ी सी उनको हामी भरेंगे ना, हाँ। तो अगली डीलिंग वो फिर करते हैं। अगली डीलिंग फिर करते हैं एजेंट से। हाँ भाई का ना वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना था। अच्छा। हम आए हैं गाड़ी पे, हमने गाड़ी आके इधर खड़ी की है अभी, तो 2 बंदे आ गए हैं, उन्होंने शीशा खड़काया है, कहते हैं आपकी ना फ़ाइल तैयार करवानी पड़ेगी पहले। उन्होंने कहा वो क्या फ़ाइल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको, जो ये आपका हल्फी बयान लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। हम आपके साथ जाते हैं, आपका वीज़ा प्रोटेक्ट करवा के लाते हैं, वो करवा के लाते हैं, फ़ाइल बनवा के लाते हैं। वो मैं ले गया यहाँ से फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पे, उन्होंने एक 100 रुपये वाला हमारा स्टाम्प दे लिया है, उन्होंने दिया है हमें, और एक फॉर्म दिया है बस, और बाकी 5-7 फ़ोटोकॉपियाँ की हैं, और उन्होंने 2,000 रुपये हमसे ले लिया है। वो 100 रुपये का स्टाम्प था और तकरीबन 200-300 का काम था, 2,000 उन्होंने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, तो कोई इधर से एजेंट आ रहा है, कोई इधर से एजेंट आ रहा है। अब भाई को मैंने डायरेक्टली अंदर भेजा, मैंने कहा आप डायरेक्ट चले जाएँ, कोई बात नहीं, जो भी होगा। बंदे एजेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं हमें 16,000 या 17,000 दें, अगर वो कहते हैं हम डायरेक्ट, मैंने कहा हम डायरेक्ट चले जाएंगे, कहते हैं आप डायरेक्ट चले जाएँ, आपका अंदर से कोई ना कोई उन्होंने इशू निकाल देना है, तो आपको बाहर भेज देंगे दोबारा से। तो भाई अभी गए, मैंने कहा आप हमारे पास पेपर जो पूरे हैं वो क्यों इशू निकालेंगे, अभी वो अंदर चले गए हैं भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। वो कहते हैं अगर ना, हमने एजेंट ये कह रहा है कि मैंने बीच में से 700-800 रखना है, बाकी 5,000 डायरेक्ट मैंने अंदर देना, आप अपने हाथों से दे आना अंदर, वो मैंने 5,000 अंदर देना है, आपका 9200 रुपया फ़ीस है, और 16-17,000 इस तरह मांग रहे हैं। सुनते जाएं, शर्माते जाएं, यही कहानी है। जहाँ पे भी आप सरकारी दफातर में जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं जी? कतर कतर भाई जा रहे हैं मेरे, भाई मैं कतर उनके जा साथ रहे हूँ। हैं।
कतर भाईजान जा रहे हैं, ऐसे जितने लेबर तबका हमारा, जितने पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं, वहाँ से जाके मुल्क को ज़र मुबादला भेजेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे। पैसे पूसे ले रहे हैं आप लोग? नहीं, पैसे क्यों लेने हैं? अब आपको बता रही है अंदर बड़े पैसे वो नहीं लेते हैं, बाहर वाले लेते हैं। अच्छा, हमने क्यों लेने हैं? नहीं, वो अंदर वालों की भी शिकायतें आ रही हैं। आ रही होगी। आप ऑफिस में काम नहीं करते ना? नहीं, इनसे काम करवाते हैं। हाँ जी, हमारे पास 60 लेटर है। कैसे काम कराते हैं? इनकी बायोमेट्रिक करवाएंगे, उसके बाद पासपोर्ट जमा हो जाएगा प्रोटेक्टर के लिए। अच्छा, तो वहाँ से मिल जाएगा प्रोटेक्टर हो गए 12 बजे। तो आपको क्या लगता है इसमें करप्शन हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, करप्शन इस ऑफिस में करप्शन नहीं हो रही? नहीं। खुदा का नाम ले, बेहतर, अभी बेहतर है। खुदा का, पहले ज़्यादा हो रही थी, अब कम हो रही है। थोड़ी सी मतलब कम है। अब पहले से कम हो रही है। बेहतर है पहले से। जी। अच्छा, पहले बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी। पहले क्या सीन होता था? सीन तो कोई नहीं है, वैसे नॉर्मल ही है। अच्छा, हाँ जी, सर आपको पता, आपको भी पता ही है। अच्छा, हाँ जी, अब थोड़ा कम हो गया। गवर्नमेंट महकमा कोई भी है वो चल रहा है। करप्शन अरूज पे जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी बाहर जाना, उन्हें पता हो कितना खर्चा लगेगा। मेरी ओवरऑल 32,000 में इनसे हुई थी कि वो ये वीज़ा वगैरह हर चीज़ लगवा के देंगे। 32,000 में क्या क्या था? उसमें ये था कि इन्होंने वीज़ा स्टैंप करवा के देना है। अच्छा। और प्रोटेक्टर अब 32,000 रुपये में दो चीज़ें हैं, एक वीज़ा प्रोटेक्टर और एक स्टैंप करवा के देना। हाँ जी। तो आपने इनसे 32,000 रुपये, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे दिए आप? बस आप लाहौर से ही हैं? जी, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। जी। तो आपको इनकी क्या जरूरत पड़ी? इन्होंने आगे एम्बेसी भेजना था ना, वो वीज़ा वगैरह सारा मतलब कि डॉक्यूमेंट क्लियर करके बैंक की फीस। आप बाहर क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के? बस इधर बेरोजगारी इतनी है, कोई मतलब कि काम इतना नहीं है, ग्रेजुएशन कर ली है, वो काम मिल नहीं रहे, तो इसलिए अब पापा ने कहा कि छोड़। जी, पापा ने बोला कि आ जाओ। रोजगार नहीं है? जी, बिल्कुल ऐसी है। बाहर जरा उम्मीद है जॉब मिल जाएगी? हाँ जी, उधर इजीली मिल जाएगी। सर क्या हालात है? बस चल रहा है सिस्टम अल्लाह के आसरे पे। आप आए हैं या किसी का करवाने आए? छोटे भाई को भेजा हुआ अंदर। क्या बना, एजेंट्स ने वेलकम किया आपका? बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो मैं एंटर ही हुआ हूँ तो मुझे बस बाइक के आगे लगा ली। मैंने कहा खैर उसी पूछा है भाई इतने पैसे चाहिए। मैंने कहा चलो, मैंने रैंडमली पूछा मैं कितने पैसे लगेंगे अगर हम अर्जेंट बेस पे करवाते हैं। तो एक ने 18,000 मांगा, एक ने 16,000 मांगा। मतलब हम एक गवर्नमेंट जगह पे आए हैं करवाने के लिए और हम इसी लोगों को पैसे देने के लिए थोड़ी आए हैं। आपको लगता है एजेंट्स के बगैर काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे जो रूल्स और असूल है मुझे लगता नहीं, क्योंकि हम एक चीज़ के आदी हो चुके हुए हैं। हम करप्शन के आदी हो गए, हम आदत से मजबूर लोग हैं। पंजाबी में मिसाल जोराना रही है, बस यही सिस्टम चल रहा है। अंदर इन्वॉल्वमेंट के बगैर काम तो नहीं कर सकते ना? किस तरह, जब तक अंदर को कोई बंदा मिलेगा नहीं कैसे कर सकते डायरेक्ट आप काम? अगर आप कोई बंदा किसी से बात करेगा, अगर मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं कुछ करूँगा ना, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई कैसे काम हो रहा है? अगर अंदर वाला कोई बंदा मिला होगा तो वो अगला बंदा हम ही भर रहा है ना, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप? उसको इल्हाम तो नहीं होना, कोई मंत्र तो नहीं उसके पास, कोई जादू तो नहीं है कि वो डायरेक्ट उसको कर लेगा ऐसे जाके। कहाँ से आए सर? गुजरात से। गुजरात से आए, क्या करने आए हैं? ਇਹ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆ ਟੋਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਰਾਬਤਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਧੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50,000 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਂਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ 50,000 ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਤਾ ਜੀ? ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਸ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਗਿਆ। 50,000 ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਨਸ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ नहीं देने, तुम करे जी ने तो दफ्तर आया। जी ठीक है जी। यहाँ पे इतनी 2 नंबरी हो रही है कि आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की स्टैंप किसके पास अलाउ होती है? गवर्नमेंट के बंदे के पास होती है। बिल्कुल होती है। बाहर जब आते हैं हम सड़क पर, जब निकलते हैं इधर इस ऑफिस में आने के लिए, तो बाहर लोग खड़े होते हैं बाइक्स लेके, अपनी छोटे छोटे एजेंट खड़े हैं। वो ये लोगों को कहते हैं मैं आपका काम 2,000 में करवा देता हूँ, 2100 में करवा देता हूँ। अंदर जाके वही 250-300 की कॉपी होती है। बाहर वो स्टैंप लगा के देते हैं, वो किस हक से लगा के देते हैं? अच्छा, बाहर ही स्टैंपें लग रही है? मैं कहता हूँ कि वो स्टैंप इनके पास कैसे आई है? अच्छा, मुझे बताएं। कैसे ले रहे हैं वो स्टैंप लगाने के? स्टैंप लगाने के कई लोगों से 1,700 लिया है, कई लोगों से 2,000 लिया है। यार स्टैंप इतनी सस्ती हो गई है गवर्नमेंट में। यार नाज़रीन, ये अब अवाम ही बता रही है आपको, हम नहीं बता रहे। अवाम बता रही है आपको, अवाम खुद नंगा कर रही है सरकारी करप्शन के जितने ये करप्शन इधर बाहर ये एजेंट कर रहे हैं, क्या ये लोग पकड़ नहीं सकते उनको? इनकी सिक्योरिटी नहीं है। एजेंट इनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर काम कैसे कर सकते हैं? काम कैसे कर सकते हैं, यही तो बड़ा मसला है।
अच्छा, आप कह रहे हैं सरकारी स्टैंप पे सरकारी ऑफिस के बाहर एजेंट लगा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारी स्टैंप बिना NOC के कैसे बन जाती है। सर ये शहर लाहौर का हाल है, ये किसी छोटे मोटे शहर का हाल नहीं है, किसी देहात कस्बे का हाल नहीं है। ये शहर लाहौर की सबसे अहम जगह जहाँ पे हमारे प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रहते हैं, मॉडल टाउन का ये हाल है। ये किसी ऐसी जगह का हाल नहीं है, कोई अननोन बस्ती, कोई गरीब तरीन कोई देहात नहीं, कोई शहर। आप अंदर से निकलें, आपको फिर भी एजेंट मिलेंगे। आप बाहर से आएंगे अंदर जाने के लिए, आपको एजेंट इधर गिरेंगे। हाँ भाई क्या काम करवाना है मुझे बताएं, मैं आपको उधर से ही आपको ले जाते हैं। यार ये रास्ता इधर आओ, मैं आपका काम करवाता हूँ। ये हुआ है, ये सुबह से हो रहा है, मैं भी यहाँ पे ये देख रहा हूँ। कैसे काम कैसे हुआ? काम इस तरह हुआ कि उन लोगों ने पहले हमें कहा कि आप लोग आएँ, तो बाइक मैंने लगाई है पार्किंग पे, तो वो आया, उसने मुझे आगे कहा कि 3000 रुपये अंदर लगेगा, डायरेक्ट कैमरे के पास ले जाएंगे आपको, तो 500 रुपये हमें अलहदा से देना है और 3000 रुपये अंदर पे करना है। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग जब जा रहे हैं, पहले तो हमारा माइंड था उम्रे पे जाने का, तो मैंने कहा अल्लाह के घर जा रहे हैं तो पहले ही माशाल्लाह से शुरुआत ऐसे ना। हाँ, तो फिर इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने मतलब सीधे रास्ते से ही जाएंगे, जितना भी टाइम लगे। ऐसे पासपोर्ट बनवा लिया? पासपोर्ट बनवाया, खजर ख़राब हो गए, जलील हो के। फिर उसके बाद गए हम लोग कतर, गया हूँ मैं वहाँ इस्लामाबाद गया हूँ, कतर की जो है मेडिकल जहाँ होता है वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे गार्ड ने मुझे पकड़ लिया, 3-4 लोगों को साइड पे लेके गए हैं, खर्चा पानी दो, मतलब ये काम शाम किया है। कौन चाहता है कि अपना घर छोड़ के जाऊँ, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के जाऊँ? हर बंदा जाता है, कोई मजबूरी से ही जाता है। रोजगार की तलाश, बस इसी तरह ही है। यहाँ पे रोजगार नहीं, बस आप समझ लें, आपको बेहतर पता है किस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के माशाल्लाह से, कैसे बाहर जाने के प्रोसेस में जिन जिन दफातर पे जा रहे हैं क्या सलूक देख रहे हैं? बस ठीक है, हर बंदा पैसे ले रहा है, कह रहा है पैसे दो और अपना काम कराओ। करप्शन रूज पे। हाँ, जो पैसे नहीं देता। एक दफ्तर जहाँ पे बड़े सुकून से काम हो गया सरकारी। मेरे ख्याल में मैं तो 3 जगह पे गया हूँ, तो मुझे कहीं भी नहीं सुकून नजर आया। हर बंदे ने पैसे लिए और हर बंदे ने यही बात की है। पहले मैं गया हूँ यहाँ पे बरकत मार्केट, पासपोर्ट ऑफिस। उसके बाद मैं गया हूँ कतर गया हूँ। कतर पे मुझे गार्ड नहीं कहा, लेकिन अंदर तो बाकी किसी ने नहीं बात की किसी तरह। अंदर बस यही था कि जो जा रहा था बस थोड़ी इस्लाम दुआ हेलो दिखा रहा था, उसका काम दस्ती कर रहे थे। जो बंदा नहीं कर रहा था, जिसका तल्लुकात नहीं था, वो बस बैठा था, लाइन में लगा हुआ था। बड़ा फुटेज बना जमील जी जनाब वाला, क्या कर रहे हैं यहाँ? इधर आए हैं। अरे बड़ा, ये देखिए जी, ये भाईजान भाग गया, ये एजेंट भाग गया। वो देखे ये एजेंट साहब ये फैमिली को घेर रहे थे, रोक रहे थे। क्या कह रहे थे आपको जी? कह रहा था कि वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने आए हैं, तो मैं पैसे लेता हूँ, मैं करवा देता हूँ, मुझे पैसे दें आप। इनके हाथ नहीं आना आपने, खुदारा। हाँ ये देख रहे थे ये एजेंट साहब, ये रक्शे वालों को। अभी हम यहाँ पे आए हुए और यहाँ पे उन्हें कोई खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। उन्हें पता है सरकारी सारा कुछ हमारा सिस्टम चल रहा है, उन्हें कोई डर खौफ ही नहीं है। वो देखिए कैसे भागा, वो रुका ही नहीं है। सर क्या आपसे पैसे कितने मांग रहा था? पैसे कह रहा था 200 मुझे देना, 200 ये सब बोल रहा था आप भी देना। ये देख ले जी, ये हाल है। कमीशन लेंदे हर बंदा 1000 रुपये दिहाड़ी लेंदे ने। मैनू किन्नी बारी कह रहे थे तो रक्षा खिलाड़ ये कर वो कर, मैं भाई मैं नहीं खिला सकता, लेकिन दिहाड़ी लांदे सब अंदर कर बैठे ने भी दिहाड़ियाँ लांदे ने, सारे मिले ने। पुलिस वाले भी भाई मिले हैं साथ है, जो इनको पकड़ के लेते हैं उनको 1000 रुपया 2000 देते हैं, वो दिहाड़ी ला के चले जाते हैं। बस इस तरह काम करते हैं। जो सोसाइटी के गार्ड, हाँ मिले हैं भाई, ऑफिस के गार्ड भी मिले हुए हैं, सब मिले हैं, अमला भी मिला हुआ है, सब मिले हैं, सारे मिलके करप्शन कर रहे हैं, सब मिलते हैं। जनाब की फरमा रहे सी जनाब कह रहे सन कि कोई एग्रीमेंट नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, कोई किसी किस्म ਦਾ, सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वीज़ा ਹੋਵੇ ਤੇ बाकी काम मेरा है। मैं कहा सर ਮੈਨੂੰ पुलिस रोक लवे, कहंदा पुलिस ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। बाबा कायदे आजम जिंदाबाद। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਚਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ बाबा कायदे आजम जिंदाबाद है, मेरा काम है ਤੁਹਾਡਾ पूरा करवाना। एयरपोर्ट तो भी कोई नहीं रोकेगा। मैं कहना सर कोई भी नहीं कह रहा। मैं उन्होंने पूछा बकायदा रिकॉर्डिंग दे विच, मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा पैने एयरपोर्ट ते मैनू को रोक लवे, कहंदा यार मेरी जिम्मेदारी है, बाबा कायदे आजम जिंदाबाद है, मैं तेन कढ़ा देंगा। ए इन्हां दे अल्फाज। सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो भाजी, एक मिनट खलो जा, तू कोई मेरे ते बकरा वज़ीर आज़म लगा। ये देखिए ये भाईजान एजेंट है और ये भाईजान से कह रहे हैं कि एयरपोर्ट भी पास, पुलिस भी पास। सर जनाब गल तो सुन लो, 2 मिनट, कॉला बड़ी आ रही है। 1 मिनट में आ रहे हैं, बंद करो। आ रहे जी जनाब। हाँ जी। किस चीज़ है? एयरपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो?
वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ है, असं कितों। अच्छा, एयरपोर्ट तो भी लगा रहे हो, पुलिस तो भी लगा रहे हो, वीजा भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, लगा रहे हैं कि ऐसे लगा रहे कितने पैसे मांग रहा था आपसे? सर ये पैसे कह रहा था कि बाबा कायदे आज़म जिंदाबाद है। तो गल करने कि मैं तो उन्होंने फोटो कापी दा पूछा। कायदे आज़म जिंदाबाद है। एक मिनट खड़े तो हो जाओ यार, खलो जाओ, कापी तो कर दे। क्यों मैं तेरा पाबंद है भी तेन दस के जाना भी कितने जाना। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ हुकूमत के खिलाफ चल रहे हो, किवें मोहरा ला के दे रहे हो? मोहरा अंदरों ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਲੋਇਆ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਚਲਾਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। खड़े तो हो जाओ, गल तो कर लो। की गल की करनी, गल करो। आ वेख अंदर गल होनी नहीं पई। चले जी जी नाज़रीन, ये देख लें, ये हमारे प्यारे एजेंट भाई कह रहे थे कायदे आज़म जिंदाबाद। सर ये औद कमिश्नर की जो स्टैंप लगी हुई है, हाँ, और ये जो मोहम्मद इलियास भट्टी साहब हैं, औद कमिश्नर है। बिल्कुल इस टाइम ये कौन है? ये वो बंदा है जो स्टाम्प फरोश है, जिससे हमें ये हाँ, जिसने हमें लॉगिन दिया हुआ और इन्होंने हमें ये दो स्टाम्प, वो स्टाम्प कचहरी में बैठा हुआ है। अभी फिलहाल तो आया नहीं है, कहते तो हम बुला लेते उसी की मसला नहीं। उनकी वो स्टैंप लगा सकते हैं, आप तो नहीं लगा सकते ना। आज वो नहीं है, मैं वही तो बता रहा हूँ, आज नहीं बैठा हुआ तो उनके बकात में लगा। आप तो एक हफ्ते से आ रहे हैं। कौन से? एक हफ्ते से यही चल रहा है सब कुछ यहाँ। सर ये पूरी मार्केट में चल रहा है, पूरी मार्केट में चल रहा है। अब मैं कहते तो मैं आपके साथ चला जाता हूँ। ये पीछे ओवरऑल जितना भी चल जाए सबके पास लॉगिन है और ऑनलाइन करके पूरी मार्केट में भाईजान कह रहे हैं कि यही चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंप है औद कमिश्नर की और ये लगी हुई है। भाईजान कह रहे हैं वो अकेले नहीं है, उनके कहने का मकसद ये है कि वो अकेले गलत नहीं है, अकेले गुनहगार नहीं है, सारे हैं, सारे ऐसे ही हैं। साइन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इसकी वेरिफिकेशन लगा रहे हैं हम साहब, इसके साथ वेरिफिकेशन लगा रहे हैं। साइन कौन करता है? भाई साइन नहीं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कैसे वेरिफिकेशन कर रहे हैं? एक मिनट, कैसे वेरिफिकेशन? लॉगिन इस ये देखो ना, नहीं ये जो आप स्टैंप लगा रहे हैं, हाँ, उसको कैसे ऊपर साइन कौन करता है? भाई उसके साथ वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? वेरिफिकेशन के साथ पेपर लगता है, वो पेपर लगा। हाँ जी, वो पेपर लगा रहे हैं। मैं सर किसी भी दायरे के स्टैंप बनवा के चला सकता हूँ। कैसे बन सकती है सर क्यों नहीं बनती? जिस तरह आपने बनाई है चला रहे हैं आप। ये बनी है वो। सर देखें, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा। ये स्टैंप अगर इन्होंने बनाई है, पहले तो स्टैंप बनाने वाले को पकड़ना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी लेटर गया है बंदे का कि नहीं। अगर गया है तो ठीक है। दूसरी बात ये स्टैंप नहीं लगा सकते जब तक ये स्टैंप अथॉरिटी है जो बैठी ना हो। ये मॉडल टाउन की सिचुएशन है, ये किसी छोटे मोटे शहर की नहीं है, ये मॉडल टाउन की किसी पसमानदा इलाके की। सर किसी उस्ताद से हमने अटेस्टेड करवानी है मोहल्ले से कोई चीज़, वो स्टैंप लगा के साथ वो करता है, साइन भी करता है, उसके पास स्टैंप होती है सरकार। सारे मैं कहता हूँ 1700 को ले रहा है, कोई 2100 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, जहाँ कोई अड़ता है वहाँ मैं कह रहा हूँ। सर आप कितने को कीमती स्टैंप है ये देख लें आप। सर एक मेरे हाथ से नहीं, आपके पास और भी हैं। ये कितनी कीमती स्टैंप है, ये भाईजान ने जो फरमाया आप देख लें कि कोई 1700, कोई 2100 रुपया, कोई 2000 रुपया। और ये भाईजान कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं है, पूरी मार्केट ऐसी है, सबके पास है, सब ऐसे ही कर रहे हैं और हमारे अदारे सोए हुए हैं। करप्ट माफिया के ही अहम शख्स ने अपने अदारे की करप्शन का पोल खोल दिया, किस तरह जानिए। टेबल पे वो दफ्तर अंदर ही बंदे बैठे, हाँ नहीं है काम किया है बने। अच्छा आयो 20,000 सारे माल उत्ते जा रहे, ऊपर जाओ, पुणे जाओ, धक्का मार के चले जाओ, ऊपर जाओ। अगर ऊपर तुहानू 15 तो 20 केस ना लभन, जिहदे अज फाइल होएगी ना, वो कम करवान आ रहे हो, उन्होंने पूछना भी इत्थे की करवान आ रहे हो, कहेगा मैं कम करवान आ रहा। उन्होंने कहना लोग तो थल्लो काम होंदा, ऊपर की है, उत्ते गिनती लिखी कमरे 9, 10, 11, 12 प्राइवेट बंदा है, वो मियाँ उस्मान का बंदा, मियाँ उस्मान असिस्टेंट डायरैक्टर है। इतने पहले किसी एक मैडम बेचारी हले भी गई असिस्टेंट डायरैक्टर, वो चीमे ने उन्होंने ला के लोगों ने करप्शन खत्म कर दी। उन्हें कही काम नहीं थे, 2 नंबर नहीं, वो अजकल बेचारी जलील हो रही है, ऊपर क्रीम से मार रही है। ठीक है, मियाँ उस्मान थलों क्या होते वो पराडो जो आ रहे हैं। उस्मान पहले क्लर्क सी, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की पैसे ला के और मैडम असिस्टेंट आई है अपनी पढ़ाई के बेस पे डिमोशन हो गया। कैसे मेडिकल क्लियर करते हैं? कोई मसला नहीं है। मेडिकल कैसे क्लियर करते हैं? क्या जा पानी देख के ठंडा यार पीना में। अलबार
मेडिकल कैसे क्लियर करते हैं जी? नहीं करते यार भाई, हम नहीं करते। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यार भाई हम कुछ भी नहीं कर रहे। मेडिकल कैसे क्लियर करते हैं? नहीं करते। कैसे क्लियर करते हैं मेडिकल? यार बंदे को मैंने कहा अगर कोई मसला ही नहीं है तो ठीक है बस। मेडिकल कैसे क्लियर करते हैं? 50,000 रुपया किस चीज? मैंने मांगा ही नहीं, उससे पूछ ले। अगर मैंने उसे 52,000 रुपया कहा हो तो मुझे वो वीडियो हमने देख ली है। हाँ तो उसे बोले ना। मेडिकल कैसे क्लियर करते हैं? नहीं मैंने नहीं, हैं? मैंने नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हैं? अच्छा, मेडिकल कैसे क्लियर करते हैं? मैं नहीं करता। कौन कौन मुलव्वस है अंदर? खड़े हो जाओ, इधर कहाँ जा रहे हो? ना बॉस, खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे हो? खड़े हो जाओ यार भाई। किधर जा रहे हो? ना साइड से। ये देख लें जी, आप इसकी शक्ल गौर से देख लें। हाँ भाईजान मेडिकल क्लियर करवा रहे हैं। फैसल टाउन में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे फातिमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जी। ये फातिमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। बन गई है ना मेडिकल ऐसे खड़े हो ना। इसी तरह ही सानू भी इन्होंने किया। अच्छा वो देखिए जी, वो जा रहा है भाईजान। ये देखिए जी, ये एजेंट भाग गया। जनाब बताएं क्या सिचुएशन? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਲਗਮ ਹੈ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਏਜੰਟ ਖੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40,000 ਦੋ 50,000 ਦੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਵੱਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਲਾ आओ जरा खड़े हो इधर आओ। की करते हो? मेडिकल किवें क्लियर करांदे हो? मैं तो मेडिकल क्लियर नहीं करवाता, मेरी क्या बात है सर? जी जनाबे वाला कहता है पैसे दो करा लो। इधर नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। क्या कहता है? पैसे दो मेडिकल क्लियर करवा लो। हाँ जी यही भाई था। यही सुबह से हमारे कार्ड भी दिया उन्होंने मुझे अपना। अच्छा ये कार्ड दिखाया जरा। ये कार्ड दिया उन्होंने इस चले जी, ये भाईजान का कार्ड है। ये भाईजान खड़े हुए हैं और मेडिकल क्लियर करवा रहे हैं फैसल टाउन लाहौर में। ये पीछे जरा नाम दिखा दे जी, फातिमा डायग्नोस्टिक सेंटर में। पैसे दें, काम करवाएं, मेडिकल क्लियर करवाएं, पाकिस्तान से भाग जाएं, लेकिन जाते जाते अपना कचूमर निकाल के चले जाएं। ये अपना मेडिकल क्लियर करवाएं। मेरा पंजवा आ गए हादसा बात तो ठीक है। बंदे चनियोर तो आ रहे ने, मतलब परसों बंदे मुल्तानों आए थे, ठीक है। वो बंदे 5-5 6-6 चक्कर लगा रहे ने। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਇਸਨੇ? 12,000 ਰੁਪਏ 40% ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। 20,000 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਬੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। 26,000 रुपए फीस है उसकी मेडिकल की। 25,900 फीस है। 25,900 फीस है। नंबर भी है। उससे कितने मांग रहे हैं? 30,000 रुपया। 20,000 रुपए मांग रहे हैं। 20,000 रुपए होते किस चीज़ का 20,000 रुपया मांग रहे हो जी? वो मेरा कार्ड नहीं, वो किसी और सर ये 20,000 रुपया किस चीज़ का मांग रहे हैं आप? मेरा कार्ड है ही नहीं है। अच्छा आप कैसे करवाते हैं मेडिकल? अंदर कौन है आपके साथ? किससे काम करवाते हैं? अंदर मेरे सब मुझे नहीं पता है कौन है या कौन नहीं है। देखो यार ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੋਏਗੀ, नहीं तो ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੇ चले जाओ इथों। कौन है क्या अंदर दसो? सर मैं अभी नया हूँ, मुझे आप नए आए हो। अंदर कौन है जिसको आप देते हो पैसे बता दो। अंदर सर मुझे नहीं पता कौन है या कौन नहीं है। कैसे काम करवाते हो? 20,000 रुपया ले रहे हो, कैसे करवाओगे काम? सर मुझे कोई पता नहीं है कैसे करवाते हैं। 20,000 रुपया लेके मेडिकल किवें क्लियर कराओगे? आराम नाल दस दो, नहीं सानू तो कार्रवाई करने ते मजबूर नहीं करना। दसो 20,000 रुपया लेके किवें कराओगे? सर मुझे इसका तरीकाकार तो नहीं पता है। 20,000 लेके आपने क्या करना था? भाग जाना था? नहीं अल्लाह माफ दिया। फिर क्या करना था? भागना नहीं है। फिर क्या करना था? कुछ नहीं, हम सर मैं नहीं करवाता ये काम। 20,000 रुपया लेके आपने क्या करना था? आपने आराम से बताना है कि नहीं बताना? आपने इतना बता दो। किवें काम करना सी यार, इन्ना दस दो। 20,000 लेके किवें काम कराना सी, दस दो। सर जी मुझे नहीं पता कि कैसे आप 20,000 क्यों ले रहे थे? फिर ये कार्ड मेरा नहीं है, वो लड़का चला गया जिसने दिए है। 20,000 रुपया लेके काम कैसे करवाना था ये बता दो बस। मैं यार 1 बाइक पे कॉल करो। अपने दोस्त के साथ आया था। 20,000 रुपया लेके कम किवें करवाना सी? सीधी जी गल है, दस दे भाई। हाँ इधर आओ, चले आओ जी जनाब आला दसे जी। 2 महीना पहला कराया मेडिकल वलेशिया टाउन तो। अच्छा। 12 नंबर तो क्लियर आया है। ये तो कराया ते ना जी क्या जी मसला आ गया जी, ऑनलाइन भी नहीं किया। फिर हुण अंदर गया तो उन्हें क्या जी हाल ही कोई नहीं आए।
ये बाहर बैठे ने पैसे मंगते पहले। कितने पैसे मांगते? 20,000 कोई आंदा, कोई 15 आंदा, कोई आंदा अगला टोकन डिलीट कराने नवा दोन के। हाँ जी, हाँ जी, कार्ड भी दिता है। जनाबे आला मैनू तरीका दस दो। ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿਆ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਲਈਏ ਤੋਂ ਪੱਖਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कौन है जी एक और कार्ड आ गया ये देखिए जी कार्ड ही कार्ड ये कार्ड मेडिकल क्लियर करवाएं 20,000 रुपया रिश्वत दें मेडिकल क्लियर करवाएं जनाबे आला हुण तुसीं दसना है कि नहीं दसना है हुण तुहाडी मर्जी है कार्रवाई करन ते सानू मजबूर आराम नाल दसो किवें कराओ सर मैं अपने दोस्त के साथ आया था इधर मुझे नहीं पता वो कैसे कराते हैं ये कार्ड भी उसने दिए है मैंने ये कार्ड नहीं दिए वो इधर से चला गया वो इधर गया वो इधर से चला गया कहता तो इधर बैठ मैं आता हूँ काम किवें करांदे हो दसो बस को पता है मैं कह रहा हूं आराम नाल दस दे कि किवें करना सी प्रोसीजर दस दे की करना सी 20,000 रुपए दा सर मुझे नहीं पता वो उसको पता वो आता है उसे पूछ लेना मुझे आप 20,000 क्यों पकड़े थे बच्चे से कब पकड़ा तुझसे मैं ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਲੈ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਵਾ 4,000 ਉਹ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਟੋਕਨ ਲਿਆ ਤੂੰ ਟੋਕਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ 20,000 ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ रिपोर्ट मिल जाएगी किस चीज का 20,000 रुपया किवें मैंने दसो करोगे की सर वो मुझे इधर छोड़ गया सर आप 20,000 पकड़ के आपने क्या करना था इतना बता दो मैंने सर उसका जो नंबर मैंने उसे दिया उसे ही बताया सब कुछ मुझे पता ही नहीं है सर तुसी 20,000 रुपए तक की करना थी मैंने दस दो अंदर किवें काम करा रहे हो ए दस दो मैंने सर इसको नंबर दिया उसका ठीक है उसने करवाना था जो भी करवाना था मुझे आपको नंबर दिया उसका जी ये नंबर वो बंदा कौन है जरा नजर रखनी है आपने ये पता नहीं ये नहीं पता नहीं वो कौन है इनको ही पता है केड़ा इनको ही पता है ये कौन है वो बंदा इसको कॉल जी किधर आ चला जा आ जा दस ना कुछ नहीं इधर आ जा ना बताता हूँ क्या हुआ ਆਪਣੇ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾੜਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥਾ ਫੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕਹਿ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ गर्मी की बात हुई ना तो गर्मी आजकल हर बच्चे के अंदर है ठीक है छोटे बच्चे को भी आप चेक कर ले उसको भी गर्मी है ठीक है ये सब ड्रामे हो रहे हैं ड्रामे कर रहे हैं निजी लैब के इंचार्ज का कहना था कि मेरे दफ्तर की हदूद से बाहर बैठे एजेंट माफिया का मैं जिम्मेदार नहीं लेन देन होता है तो मैं क्या करूं जितने भी हमारे पास मेडिकल के लिए आते हैं ये सब आते हैं एजेंट के थ्रू ये इनको टोकन ही वो जारी करते हैं अच्छा ये एजेंट के थ्रू आते हैं अच्छा हमारे पास ऊपर 20,000 रुपया ले रहे हैं इनसे सर वो अगर उनसे ले रहा है तो वो उनसे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं किसी भी एजेंट से हमने तो ये लिख के भी लगाया हुआ आप इसकी भी शूट कर लें बेशक कि हमारा एजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है हमारी डायरेक्ट डीलिंग है हमारे क्लाइंट्स अंदर बैठे हैं आप अच्छा यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से तंग आके क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है यहाँ से बाहर जा रहे हैं रोज़गार की तलाश में ज़्यादातर देहाती लोग होते हैं सादालू लोग होते हैं बहुत कम होते हैं क्योंकि पढ़े लिखे जो स्मार्ट हों बहुत ज़्यादा शरीफ सादे लोग होते हैं उनको नहीं पता उनको जो बाहर एजेंट मिलेगा वो जैसे कहेगा वो वैसे करेंगे ये क्या कार्ड है ये कार्ड क्या है ये जिसने दिए हैं जिसको दिए अगर इस बाउंड्री के अंदर किसी ने कोई डील किया है मैं जिम्मेदार हूँ उसका सबसे पहले अच्छा आप अलाउ करते हैं कि बाहर करप्शन हो जाए देखें बाहर लोग किसी नौसरबाज के हाथ में किसी के पास भी अगर डील जब तक हमने आखिरी कंप्लेन कब की थी जब तक क्लाइंट्स हमें रिटर्न में कंप्लेंट नहीं करेगा कि जी ये बंदा मेरे साथ डील कर रहा है हम कैसे उसके खिलाफ जनाबे वाला ये क्या कह रहे हैं हम आए तो हमें तो सारे लोग बताने लगे हैं आपको नहीं बताते होंगे बिल्कुल भी नहीं मुझे दे रिटर्न में बताना क्या मुझे रिटर्न में दें सर आपको नहीं पता आपकी नाक के नीचे करप्शन चल रही है यहाँ पे ये काम करप्शन बाहर जो हो रही है वो पुलिस का रोकना काम है इसके अंदर हो रही है तो मैं जिम्मेदार हूँ आपने दरख्वास्त दी है पुलिस जब तक हमें रिटर्न में नहीं आएगा हम किसी पे कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आपने ये किया आप हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है एजेंट तो यहाँ इनके नुमाइंदे अच्छा मेरी सर एक मिनट बात सुन ले सादा से एक मिनट यार खामोश हो जाए जी एक एजेंट यहाँ खड़ा हुआ है वो 26,000 रुपया फीस है 20,000 रुपया वो ऊपर लेता है अंदर से कुछ करवाता है नहीं एक मिनट पूरी बात सुन ले मेडिकल वो क्लियर करवा रहा है
20,000 रुपया लेके वो मेडिकल क्लियर करवा रहा है, अंदर आपका अमला मुलव्वस है तो मेडिकल क्लियर हो रहा है। आप नंबर दें, मैं अभी आपके सामने ला के ना खड़ा कर दूं कि कौन सा बंदा, मुझे नंबर दें, किससे बात होती है उसकी बताएं। मैं 2 बंदे यहाँ से टर्मिनेट कर दूं। ये किस चीज़ के कार्ड बांटे जा रहे हैं सर? आपके दफ्तर के बाहर बांटे जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें ये बात। अगर बाहर कोई बांट रहा है मुझे बताएं ना, मैं आपसे बार-बार रिपीट कर यार इधर कौन है जनाब? एजेंट ऐसे चल रहे हैं, मेडिकल क्लियर करा रहे हैं ना सानू क्या लगा 20,000 तो लैके लाख रुपया लांगे असी मेडिकल क्लियर करा देंगे, क्लियर कर जेड़ा मर्जी मसला है, जो मर्जी बीमारी होए। ए हुन भाई दा किथों पहला कराया देखो रिपोर्ट मेरा क्लियर आया ते ये तो ना क्या जी एक्सरे दा मसला है। ਤੁਹਾਡਾ क्लियर कराने हैं ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30,000 रुपया उत्ते दवो फीस तो अलावा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ क्लियर कर। जनाब आला जवाब दो। ये तो बाहर का बता रहे हैं ना, अंदर किससे बात हुई है मुझे वो बताएं। जनाब आला सबूत देखो ना, एक महीना पहले बंदे ने डॉक्टरी करवाई है ए नालों ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਨ ਲਿਆ, ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਫਿਫਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਹੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ बाहर जरा एजेंट 20,000 रुपया लेके मेडिकल क्लियर करा रहे हैं, ये बाहर इनको कोई डील कर रहा है ना, अगर अंदर उससे किसी ने डील किया मुझे ये अभी बंदा ये जो अभी बता रहे सुनिए इसके सुनिए सर आपके दायरे से क्लियर हो रहा है मेडिकल, पैसे लेके रिश्वत लेके मुझे बाहर बंदा ले रहा है या अंदर ले रहा है वो तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो मैटर ही नहीं फर्क पड़ता, वो मैटर ही नहीं करता, बाहर रिश्वत लेके क्लियर तो अंदर से ही हो रहा है, ये बंदा डॉक्यूमेंट से अंदर से निकल रहे हैं। आपने सुननी है कि ये अपनी कहे जानी है, ये इस बंदे ने मुझे अभी अंदर ऑफर दी है कि जी क्लियर हो सकता है, इससे क्या खुदा को हाजिर जान के कहते इसको मैंने इनकार करके भेजा कि नहीं हो सकता बेटा, पूछे इनकार किया इधर बोल रहे हैं कि 30,000 दो तो। अच्छा सर मुझे बताएं एक मिनट उसके देखो सर एक मिनट इनको हम 10 दफा कह चुके हैं कि हमें मेरा एक सादा से सवाल का जवाब दे दें। अच्छा अभी एक क्लाइंट अभी एक मिनट अभी सर अभी ये रिटर्न में मुझे एक दरखास्त है, मैं आपके सामने या मनफाई पे कॉल सर वो देते हैं, तो फिर मेरी बात सुने, एक सादा सा सवाल है, जो एजेंट लोगों का यहाँ पे बाहर खड़े होके, बाहर अंदर नहीं, जो एजेंट यहाँ बाहर खड़े होकर लोगों के मेडिकल क्लियर करवा रहे हैं आपके ऑफिस से, वो कैसे करवा रहे हैं? जवाब दे रहे हैं। आप अपनी बात को ही बार बार दोहराया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ वो बाहर कह रहा है, अंदर कोई बंदा, मुझे सबूत दें आप अभी, मैं अभी आपको पुलिस के हवाले इसको ना करूँ तो फिर कहिएगा। मेरे अल्लाह जनाबे आला सादा जा सवाल है कि जेडे अंदरों क्लियर करा रहे हैं किवें करा रहे हैं? मैं इंचार्ज मैं ही नहीं क्लियर कर रहा था, अंदर और कौन करा सकता? सादा जा जवाब है तानू, मैं कह तो दिया तानू, बाहर अब कोई नौसरबाजी कर रहा है यार, वो उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना, इस बाउंड्री के अंदर कोई है मुझे बताएं, मैं अभी ना पुलिस के हवाले करूँ, सबूत दें मुझे, मैं भी ना करूँ तो मेरा नाम मखबूर नहीं। एजेंट को सिर्फ अलाउ किया हुआ कि अगर किसी क्लाइंट का ओरिजिनल टोकन रिपोर्ट के लिए वो लाता है, वो यहाँ खड़ा होता है, ये बंदा टोकन अंदर पहुँचा तो उसको मैं अंदर भी दाखिल होने देता। आप मुझे पैसे दें, मेरे से काम करवाएं, काम आपकी रिपोर्ट आने से, जब रिपोर्ट आपके हाथ में दूंगा तब आपसे पेमेंट लूंगा, अंदर उसकी है तो वो पैसे मांग रहा है ना बाहर। अब ये आम सवाल ये सर ये एक सादा सा बात है, आप उस बात को घुमाई जा रहे हैं। मैंने इतना बड़ा चैलेंज किया, मैंने इनको बताता हूँ वो करते क्या है, मैं आपको चलेंगे अब ये ताकि ये सारे भी सुन ले और आपके मीडिया के थ्रू और भी जाएगी। ये लोग आते हैं ना जब रिपोर्ट का पूछने, यहाँ पे एजेंट को कहते हैं जी अपना पासपोर्ट दिखाएं, रिपोर्ट चेक करानी है, ये अपना टोकन देते हैं। एक इनकी वेबसाइट है वाफिद, क्रोम पे जाके वाफिद पे जाके चेक करो, वहाँ रिपोर्ट का स्टेटस आता है। वो कर क्या रहे हैं, वो जब देखते हैं ना कि रिपोर्ट फिट की अपलोड हुई हुई है, वो इनको कहते हैं जी आपकी रिपोर्ट तो अनफिट है, आप पैसे दें मैं क्लियर करा दूंगा। ये सादा लो उसको पैसे पकड़ाते हैं, वो कहता है घंटे बाद आकर रिपोर्ट ऑलरेडी रिपोर्ट फिट की अपलोड होती, वो ये नौसरबाजी कर रहे हैं। और इनको मैं अंदर भी एड्रेस करता हूँ सुबह जब काम शुरू होता है 9 सवा 9 बजे कि भाई बहुत एहतियात करना, बिल्कुल किसी से हमारा कोई रब्ता नहीं है, ना ही हमारा कोई एजेंट, अपने पैसे ज़ाया ना करना। ये भी वो कहाँ चला गया, ये इसने, मैं हल्फन कह रहा हूँ, ये मुझे अभी अंदर ऑफर दे के आया खुद। उसने आपको ऑफर दी होगी, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने मेडिकल क्लियर करवाने, उन्होंने बाहर जाना है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बात कतन समझ नहीं आती कि जब ऑफिस का अमला मुलव्वस नहीं है तो एजेंट फिर बाहर किस काम के लिए खड़े हुए हैं? एजेंट का जब तक अंदर कोई सोर्स नहीं होगा वो काम ही नहीं करवा सकता, वो रिश्वत ही नहीं ले सकता, वो पैसे ही नहीं ले सकता। चैलेंज मैंने आपको सर ये सादा सी बात है, इस पे आप बिल्कुल ठीक होंगे, आप इंचार्ज हैं, क्या नाम है सर आपका? मखमूर। मेरा चैलेंज है कि जिस एजेंट का ये मुझे किसी भी मेरे बंदे का नंबर अंदर का राब्ते का दे दे, खुदा की कसम मैं अभी ना अगर उसको पुलिस के हवाले करूँ तो मेरा नाम। आप ठीक, मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहना कि मेरे भाई का फिट आया 2 महीने पहले, अच्छा ठीक है, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਿਫਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ये तो कुदरत के काम है कि 2 महीने में ठीक था, ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। मेरा इंटरेस्ट क्या कि मैं किसी की रिपोर्ट को, मेरे लिए तो सब एक जैसे, मेरा इंटरेस्ट क्या है यार ਇੱਥੇ 15 ਬੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 15 ਦੇ 15 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਲਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, मतलब कि ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, तो आप किसी ਨੂੰ ਕਿਹਾ थोड़ी गर्मी है ਤੁਹਾਨੂੰ। बेसिकली जीसीसी की गाइडलाइन इनके पास नहीं है ना कि एक हल्का सा इन्फेक्शन, अगर एक क्लाइंट आता है हमारे पास, उसकी ये होता है ना छोटी उंगली लगी होती है, हम उसका मेडिकल भी नहीं करते, हम उसको वापस भेज देते हैं कि ये अनफिट है, उन्होंने बंद किया हुआ है, हम तो उसको करते भी नहीं है। अगर मैं लालची होता मैं उसको मेडिकल पैसे लेके
मैं 3 दिन बाद कह देता कि यार तुम इस वजह से अनफिट हो, हम तो उसका करते ही नहीं, हम उसको वापस भेज देते। ये नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इंचार्ज साहब मकबूल साहब ने अपनी जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं वो एक सवाल का मुझे सादा सा मतलब जवाब, मुझे तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिल सका कि जब एजेंट बाहर खड़े हुए हैं और एजेंट यहाँ पे मौजूद है और सारी आवाम को यहाँ पे वो आके जो भी नया बंदा आता है, सादा देहाती आता है, जो भी लोग आते हैं जो बाहर जा रहे हैं वो अपना मेडिकल क्लियर करवाने के लिए आते हैं, तो एजेंट्स उन्हें घेरते हैं, उनसे 20-20 हज़ार रुपया 15-15 हज़ार रुपया रिश्वत मांगते हैं। वो एजेंट्स मेडिकल कैसे क्लियर करवा रहे हैं अंदर से, जबकि इंचार्ज साहब कह रहे हैं अंदर से कोई मुलव्वस नहीं है। अगर अंदर से कोई मुलव्वस नहीं है तो सबके मेडिकल कैसे क्लियर हो रहे हैं, ये सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल सका यहाँ पे।